नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए। और थैंक यू सो मच हमारे यहाँ से टैरो रीडिंग सर्विस लेने के लिए और बाकी हवन सर्विसेज लेने के लिए और पूजन सर्विसेज लेने के लिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे से ये और सर्विस लेने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर इन पूजा सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं ना। और जैसे कि फिर से मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो हवन है वो अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के, है ना। और उनके अलग अलग जैसे 108 बजरंग बाण है, 108 हनुमान चालीसा है, रुद्राक्ष माला जाप है, 1000 नाम जाप है और उसके साथ साथ 1000 नाम हवन है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं जो कि आपकी मनोकामना के लिए करी जाएंगी, आपके गुड फॉर्च्यून के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, सौभाग्य के लिए, मंगल भाग्य के लिए, ताकि आपके जो अगर बनते काम रुक जाते हैं तो वो ना रुकें, और कोई संकट है, परेशानी है तो वो छोटी हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, है ना। भगवान का प्रोटेक्शन हमेशा आप पर बना रहे। तो इस तरीके से आप, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग पर। तो आज की टैरो रीडिंग है कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, देखो असली समझदार इंसान वो होता है जो चीज़ों के अंतर को स्वीकार है, मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं उसको आप एक्सेप्ट करें और समझें। देखो मेन बात यह है कि हो सकता है कि आप काफ़ी समझदार इंसान हैं, आपने लाइफ बहुत अच्छे से जी है, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान रहे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं, है ना। आप मतलब कि ये समझ लेते हो कि भाई इस समय ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सही है, वो गलत है ना। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, हो सकता है आपके और पास ऐसे लोग हैं जिनको शायद इस लेवल की समझ नहीं होगी सही और गलत की, है ना। तो आपको ये उनसे नफ़रत नहीं करनी है या उनसे कोई नाराज़गी नहीं रखनी है, या अपने दिल में ऐसा नहीं रखना है कि यार ये क्या है, फलाना ढिकाना, है ना। कहते हैं ना, अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है आपको, है ना, अपने आप को चिंतित नहीं करना है। क्योंकि अब देखो, चिंता इसलिए ही कर रहे हैं आप क्योंकि आपने अभी तक ये समझा नहीं है कि यार देखो लोग डिफरेंट होते हैं, है ना। लोगों की समझने की क्षमताओं में अंतर होता है, लोगों की लाइफ में अंतर होता है, लोगों की जर्नी में अंतर होता है ना। देखो आपने जो भी सीखा है अपनी लाइफ से सीखा है, अपनी जर्नी से सीखा है, यहीं से सीखा है आपने, है ना, अपनी सूझबूझ से। अब देखो यार, अब कोई दूसरा इंसान है जिसकी लाइफ में शायद वैसी परिस्थितियां नहीं डेवलप हुई होंगी आपके जैसी, तो वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख सकता जिस नज़रिए से आप देखते हो, है ना। तो ये अंतर हो गया आपके नज़रिए में और उसके नज़रिए में, है ना। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप वैसे तो बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हैं, बस आपको क्या है, लोगों के डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके अंदर ये जो ओवर थिंकिंग वाली बात है और फ्रस्ट्रेशन है वो बनना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना है। और दूसरी बात आई यहाँ पे कि आप देखो अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, वैसे तो सक्सेस हर इंसान चाहता है, पर लेकिन किसी किसी का क्या होता है, किसी का भाई करियर है, गोल है, मनी है, अपना घर बनवाना है या बिजनेस है। किसी लोगों का होता है कि रिलेशनशिप ही में सक्सेस चाहते हैं वो, कि भाई रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो जो भी आपकी इस वक्त गोल है तो उसको ये समझना होगा कि देखो गोल तो होता है, पर उसको क्या है, गोल को पूरा करना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ उस गोल से प्यार करना भी ज़रूरी है ना। गोल सिर्फ यही नहीं होता है कि भाई कैसे भी करके बस इसको पूरा करना है, ये वो, उसको उसको अप्रिशिएट भी करना सीखो। ये समझो कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा गोल है, इसको मैं बेस्ट अपनी एनर्जी लगा के जैसे बेस्ट तरीके से इसको पूरा करना है या इसको करना है ना। जो है इस आपको इसको विश माननी है, एक अपॉर्चुनिटी माननी है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो, है ना। और आपकी जो विश है वो डेफिनेटली पूरी होगी, बस आपको क्या है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल की ओर फोकस करना है ना। मतलब मेन बात वही आ जाती है कि जहाँ आप अगर डिस्ट्रैक्ट हुए तो वो फिर टाइम जाएगा, एक तो टाइम वेस्ट होगा, डिले होंगी चीज़ें, देरी से आपके लिए होंगी, और उसके साथ साथ जब पता है डिस्ट्रैक्शन होता है लाइफ में तो फिर आपकी जो एनर्जी है, शक्ति है, वहाँ पे ख़त्म होने लगती है, क्षीण होने लगती है। आप इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं कि फिर आप अपने गोल में उतनी ज़्यादा अपना 100% नहीं दे पाते हैं, है ना। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं अपने गोल से प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, अपने गोल की कि जो आप चाहते हो, अपनी इच्छा की, अपनी विश की,
उसकी रिस्पेक्ट करो, तब आप उसमें अपना 100% लगा पाएंगे और उसको अब सफल बना पाएंगे, है ना। और मेन बात वो है, देखो अब आता है कि कैसे सफल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, है ना। कि भाई अगर मान लो मुझे जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, स्टूडेंट्स की अगर बात करें, तो भाई आपकी क्लैरिटी है वो ही करना है। अब उसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो इंसान के माइंड में क्लैरिटी होती है ना कि वो उसको क्या करना है, वो आई एम हेयर टू, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू, वॉट, जो वॉट एक क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, क्यों करना है ना। अगर आपको इतनी क्लैरिटी है तो पता है आपकी लाइफ में कितनी भी ब्लॉकेजेस हो, कितने भी बंधन हो, आप वो बंधन को तोड़कर निकल सकते हो और बिल्कुल एक जादूगर की तरह अपने लिए सोल्यूशन निकाल लोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, बस सबसे पहले तो आपको अपना जो काम करने का जो आपका गोल है, पर्पस है, जो आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढो कि आप जो कर रहे हो वो क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, है ना। तभी आप एक ही जगह आपकी नज़र फिक्स्ड रहेगी। फिर उसके बाद सल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं आपको कहीं से हेल्प मिल जाए, तो आप खुद देखेंगे आपका माइंड ही आपको हेल्प करेगा, है ना। आप खुद ही अपने लिए सल्यूशन निकाल पाएंगे। और सबसे बेस्ट, मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं हैं, या आप उस लेवल पर नहीं सोच पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि सब कहीं से आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं से आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप फोकस करके क्लियर करेंगे ना कि भाई हमारा गोल क्या है, हमको ये करना है, जिस दिन आपको क्लैरिटी हो गई, जिस पल उसी पल आपको आंसर भी मिल जाएंगे कि भाई यहाँ से क्या रास्ता हो सकता है, या यहाँ से क्या सल्यूशन हो सकता है ना। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, फ्रस्ट्रेशन से बचिए, और ठीक है सामने वाला जैसा है, किसी रीज़न से है, थोड़ा वक्त दो, समय दो, अपने आप को थोड़ा दूर रखो लोगों से जो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, अपना टाइम उनको कम स्पेंड करो, है ना। ऐसे लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करो जो कि जिनसे आपका मन नहीं मिल पा रहा है ना। और जो आपका टाइम है उसको अपने काम में ज़्यादा लगाओ, बजाय बातों के या दूसरों को जज करने के, है ना। क्योंकि अब आपका जो ये टाइम है, अगर आप दूसरों को जज करने में लगाएंगे तो आप उनका कुछ नहीं है, आप अपनी एनर्जी ख़त्म कर रहे हो, अपनी बैटरी ख़त्म कर रहे हो, ये समझ लो, है ना। तो फोकस करना है आपको अपने काम पर। दूसरों को जज करना मतलब ये समझो वेस्ट ऑफ एनर्जी है इस वक्त, है ना। क्योंकि भाई वो बंदा तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। पर आपके पास अगर समझो कोई अगर आपको 100 रुपये दे के गया है, आप अगर उसको फालतू खर्च कर रहे हो, तो भाई पैसा तो आपका ही ख़त्म होगा ना, है ना। तो ये समझो टाइम इज़ करेंसी, एनर्जी इज़ करेंसी। अपनी एनर्जी को रुपए के समान समझो, टाइम को रुपए के समान समझो, तो फिर आप उसको सही जगह लगा पाओगे, है ना। भाई आप अपना पैसा ऐसी किसी पे तो उड़ाते हो नहीं, आप अपना पैसा हमेशा वहाँ खर्च करते हो जो ज़रूरत की चीज़ें हो, सेंसिबल चीज़ें हो ना, लॉजिक वाली चीज़, है ना। तो ऐसे ही अपना टाइम और एनर्जी भी लॉजिक और सेंसिबल कामों में लगाओ, अच्छे कामों में, है ना। यही यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, और आई होप कि आप ऐसे ही फोकस रहें, काम करें, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है कि लोग काम करते रहें ना, बजाय नेगेटिविटी फैलाने की। अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करेंगे तो यूनिवर्स सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, है ना। यही आप करें, यही मेरी मनोकामना है। और आपका काम जो भी है वो सफल हो, प्रोटेक्टेड रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, और आप अपना काम सही इंटेंशन के साथ करें, सही नीयत के साथ, अपने कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए। यही मेरी मनोकामना है। और अगर आप अपने काम के लिए कोई हवन पूजन कराना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।